हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। मीन्स हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं फॉर एग्जांपल HNO3 एक मोलिक्यूल है। तो इस NH3 मोलिक्यूल में व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। अब अपने को नहीं पता कि फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन एटम के ऊपर कितना है, तो देन हाउ टू कैलकुलेट इट, ये हम इस वीडियो में आज कंप्लीटली रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, या एक और अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CO3 2 नेगेटिव आयन मींस कार्बोनेट आयन। अब इन दिस केस वी डोंट हैव वी डोंट वी डोंट नो द नेगेटिव charge present on which atom, negative charge present which atom, हमें नहीं पता कि ये नेगेटिव चार्ज जो टू नेगेटिव जो चार्ज है वो किस एटम के ऊपर प्रेजेंट, कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है या ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, या दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है या दोनों ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, हमें नहीं पता। ठीक है, हम इस वीडियो में आज सिर्फ यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं पहले फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, पहले अपन उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का मतलब है, फॉर्मल चार्ज का मीनिंग है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के पास जो अब तक प्रेजेंट है आफ्टर द बॉन्डिंग, आफ्टर द नॉन बॉन्डिंग, जो डिफरेंस कितना है, मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे। ठीक है, एक तो वो, एंड सेकेंड साइड उसके पास है लेविस स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन कर रखे हैं, वो उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल चार्ज। मींस अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an isolated atom and the number of valence electron assigned to that atom इसमें इन लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। देखो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मैथमेटिकली जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, ऑन आइसोलेटेड एटम माइनस कौन से, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो एज ए लोन पेयर की तरह काम कर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन आइसोलेटेड एटम। ठीक है, एंड माइनस ऑफ हाफ क्या, माइनस ऑफ हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप, या इसको क्या कह सकते हो आप, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैथमेटिकल अगर बताऊं कि FC किसके बराबर होता है, FC इज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S, where V is the number of valence electron on isolated atom, L is the number of non-bonding electron which present as a lone pair, and S is the number of shared electron। ठीक है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलो देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं कि चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम किसमें, HNO3 मॉलिक्यूल में, HNO3 मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो पहले ये निकालते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होंगे, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट में होगा क्या, वी हैव टू ड्रा द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। in this step we have to draw the Lewis structure
स्ट्रक्चर, ठीक है, किसकी, HNO3, HNO3। अब लेविस स्ट्रक्चर बनाना हमने पीछे सीख लिया था, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। सबसे पहले अलग अलग लिख लो इसको, O O O O, और नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा दैट इज द H के पास, नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, H के पास, ठीक है। एंड देन सभी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का प्रिपरेशन करना, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑल एटम्स के ऊपर, HNO3, H के ऊपर 1 होता है, नाइट्रोजन के ऊपर 5 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 6, बट 3 है तो 18, तो टोटल कितने हो गए, 18 6 24, 24 में से माइनस कौन से कर दिए, जो बॉन्डिंग है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, यानी कि कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, दैट इज द 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गए माइनस, यानी कि कितने बच गए, दैट इज द 16। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स अपने को फिलअप करने हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम, लाइक जैसे यहाँ पर है, यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 हैं, तो कितनी करनी चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, पहले किसको करेंगे, पहले सेंट्रल एटम को छोड़कर जो बाकी एटम्स कनेक्ट हैं उनका ऑक्टेट पूरा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसके पूरे, कितने भर दिए हमने, 6 तो यहाँ, 6 तो यहाँ हो गए, और 6 12, 12 और 4 16, हाइड्रोजन का ऑलरेडी पूरा है क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 है। अब नाइट्रोजन का पूरा नहीं हुआ, नाइट्रोजन के पास कितने, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन अनसैचुरेशन फॉर्मेट, मींस यहाँ पर क्या होगा, O ये डबल बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ये किस में कन्वर्ट हो गए 4 में, मींस 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ काम में आ गए, दैट इज द बॉन्डिंग में, लाइक दैट दिस, यहाँ 4 हैं, यहाँ कितने हैं, दैट इज द 6 हैं, HNO3 का केस है, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज निकालते हैं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। चलो देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, ठीक है, स्टार लगाया मैंने, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Fc किसके बराबर होता है, Fc इज द V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस L, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग कोई है, कोई नहीं है, सारे के सारे क्या हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। शेयर्ड, शेयर्ड कितने हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर्ड है, ठीक है, और गुणा में कितना होगा हाफ, दैट इज द 5 माइनस 4 टू द 8 4, दैट इज इक्वल टू +1, यानी कि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना है, दैट इज इक्वल टू +1। अब इसी स्ट्रक्चर में यदि मैं बताऊं आपको कि ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, देन कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, सो V इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस L, नॉन बॉन्डिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 6, और माइनस में क्या आएगा, शेयर्ड, शेयर्ड कितने कर रखे हैं, सिर्फ ये कर रखे हैं 2, हाफ ऑफ गुना 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू -1, यानी कि यहाँ पे चार्ज क्या है, ठीक है, इस ऑक्सीजन 1 के ऊपर। अब इस ऑक्सीजन 2 के ऊपर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो ऑक्सीजन 2 फॉर्मल चार्ज ऑन कौन सा, ये वाला O2 एटम, O2 के ऊपर कैसे निकलेगा, दैट इज द कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 6, लोन पेयर इसके पास कितने, 1 2 3 4 4, माइनस हाफ ऑफ शेयर कितने का रखे हैं, 1 2 3 4 गुणा 4, दैट इज 2, 6 माइनस 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज इक्वल टू 0 चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट था कि हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर हम निकालते हैं कि किसके ऊपर कैसा चार्ज है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रा द लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करो, कैसे हो गई, सबसे पहले कार्बन और 3 ऑक्सीजन और 2 क्या है नेगेटिव,
ठीक है। कार्बन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज द 4, ऑक्सीजन के ऊपर 6, कितने ऑक्सीजन 3, और ये यहाँ नेगेटिव के कारण 2, टोटल कितने हो गए 4, 4 और 2 6, और 6 चौक 24, ठीक है 24। आप एक एक एटम लगाओ, O O O और O, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। कितने यूज हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 -6, कितने बच गए दैट इज द 18 इलेक्ट्रॉन अपने को यहाँ क्या करने हैं, फिलअप करने हैं। तो भरो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। सिमिलर वे में नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, कैसे दिस 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 कंप्लीट। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 और, ठीक है डन। अब कार्बन के ऊपर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। इसको अपना ऑक्टेट क्या करना है पूरा, सो क्या करना पड़ेगा, it just make the double bond between the one oxygen atom and the carbon atom like that, this O O O, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 के पास कितने रह गए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 के सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 के पास भी 6, और O3 के पास कितने रह गए 4। अब चलो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। तो सबसे पहले मैं इस O3 पे निकालता हूँ फॉर्मल चार्ज ऑन O3 एटम, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन O3 पे 6 होते हैं, नॉन बॉन्डिंग कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो माइनस में क्या कितना कर दोगे 4 माइनस हाफ ऑफ, शेयर कितने का रखे हैं 2 और 2 4, तो गुणा में 4 दैट इज 2 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर 0 चाल है। सिमिलर वे में फॉर्मल चार्ज ऑन O2 एटम, O2 एटम पे कितने आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 6, नॉन बॉन्डिंग O2 पे कितने हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 दैट इज द 6 माइनस हाफ ऑफ मल्टीप्लाई। अब शेयर्ड कितने हैं, शेयर्ड यहाँ शेयर्ड कितने हैं दैट इज इक्वल टू 2, तो गुणा 2, इससे कैंसिल 6 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1 चार्ज इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन O फर्स्ट एटम। O फर्स्ट को कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन O फर्स्ट पे पास कितनी है 6, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ 6, 1 2 3 4 5 6, तो माइनस में कितना आ जाएगा 6, और शेयर्ड कितने का रखे हैं 2 दिस वन, ठीक है, तो माइनस में हाफ गुणा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1। तो ये जो 2 नेगेटिव चार्ज था ये किसके ऊपर है, इसके ऊपर और इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका मेथड है कि वी हैव टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। चलो टेकिंग वन अनदर एग्जांपल आल्सो, फेमस एग्जांपल लेता हूँ मैं एक O3 मॉलिक्यूल, ठीक है, ओजोन। देखो सबसे पहले O3 की जो लेवल स्ट्रक्चर है वो बनानी पड़ेगी। O3 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास 3 एटम है, गुणा 3 मीन्स 18, ठीक है। अब बनाओ O O एंड O, ठीक है, सभी के बीच में एक एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, यानी कि O2 एक सेंट्रल एटम है और O1 और O3 क्या है शेयर्ड एटम है। यहाँ मैं बता देता हूँ ये क्या है शेयर्ड एटम, और ये क्या है दिस इज ऑल्सो द शेयर्ड एटम, बट जो O2 है ये क्या है सेंट्रल एटम, ठीक है। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काम में आए यूज में आए, 2 तो यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए, 4 माइनस कर दो इसमें से, 18 में से 4 घटा दो, कितने बच गए 14 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं फिलअप करने हैं। पहले शेयर्ड एटम की ऑक्टेट को पूरा करेंगे, उसके बाद सेंट्रल एटम की, कैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक और, तो देखो यहाँ इसकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरा, यहाँ
1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरा। O3 के ऊपर कितना 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6। सो octet of ऑप्शन नंबर सेकंड इज नॉट बी कंप्लीटेड। तो कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्या O ये फर्स्ट था, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ये थर्ड है, ये सेकंड। ठीक है, अब हो सकता है ये डबल बॉन्ड 1 के साथ बने, हो सकता है 3 के साथ बने, वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के कंसेप्ट में। फिलहाल मैं O1 के साथ डबल बॉन्ड का कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। कितने नंबर ऑफ वैलेंस बचे 1 के पास अब इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज द 4, क्योंकि 2 तो काम में आ गए डबल बॉन्ड में। यहाँ कितने रह गए 2, और यहाँ कितने हैं 1 2 3 4। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि व्हाट इज द, दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल, ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल। अब देखो कैसे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज किसका, फॉर्मल चार्ज ऑफ O1 एटम। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है ये F इज इक्वल टू V माइनस एस माइनस हाफ ऑफ एस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो O1 के ऊपर कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V की वैल्यू देखो O1 6 है, 6 भर दो येलो, और O1 के ऊपर L मतलब नॉन बॉन्डिंग कितनी है 1 2 3 4, 4 है, 4 भर दो माइनस हाफ ऑफ O1 ने कितने शेयर कर रखे हैं, दैट इज ऑल्सो 4, 1 2, तो कितने 2 मल्टीप्लाई 2 4, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 माइनस 4 माइनस 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या कर दिया 4 आएगा ये, सॉरी गलती कर दी मैंने लिखने में, यहाँ कितने शेयर कर रखे हैं 4, तो यहाँ कितना आएगा 2, सो 0, तो यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना है, दैट इज द 0। अब O2 के ऊपर देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन O2 एटम कितना आएगा, चेक करते हैं कितना आएगा। ठीक है, चेक करते हैं कितना आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन O2 के ऊपर 6। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 2, एक 1 एक दिस 2, ठीक है 2 माइनस शेड कितने कर रखे हैं 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम में आ रहे हैं, तो 6 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू +1। ओके, एंड फॉर्मल चार्ज ऑन O3 एटम कितना है, दैट इज इक्वल टू 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन O3 मॉलिक्यूल, एंड नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और शेड कितने हैं 2, 6 माइनस हाफ ऑफ 2, तो 6 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1। इट मीन्स यहाँ चार्ज -1 है, यहाँ चार्ज क्या है +1। ये मेथड थे कि हम किस प्रकार से फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा डिस्क्राइब्ड वीडियो में आप लोगों को सौंप रहा हूँ, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। यदि ये वीडियो अच्छी लगती हो तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ खड़े हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक्स अ लॉट।